हेलो एवरीवन, मैं हूं सुहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो यार, इस वीडियो में बात करूंगा WTC साइकिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल 2023 से 25 तक की। जिन्होंने कुछ ऐसे बैटर्स की जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए। और मैं 5 बैट्समैन ऐसे बताऊंगा जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए। और ये जो वीडियो है स्पेशल उस एक बैटर के लिए है जिसने उन पांचों में से सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं इस पूरे साइकिल में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो 5वें नंबर पे जो बल्लेबाज यहाँ पे आ रहे हैं वो हैं उस्मान ख्वाजा, जिन्होंने कि 1428 रन्स बनाए। 39 इनिंग्स ली इन्होंने 39.66 की एवरेज के साथ। दूसरे नंबर पे हैरी ब्रुक आते हैं इंग्लैंड के, जिन्होंने की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं विद द बैट। अभी तो खैर वो इंग्लैंड के वाइट बॉल के कप्तान भी बन चुके हैं। 1463 रन 50.44 की एवरेज, बैटिंग एवरेज के साथ 29 इनिंग्स में, विच इज़ वेरी गुड। और उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे 1470 रन बना के बेन डकेट, इंग्लैंड के 41 इनिंग्स इन्होंने ली। एवरेज रही इनकी 36.75, यानी ऑलमोस्ट 37 की एवरेज, विच इज़ क्वाइट गुड यार। उसके बाद आते हैं अपने इंडिया के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने 1798 रन्स बनाए, जिनका कि डेब्यू 2023 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हुआ था। पहले ही मैच में 172 की 173 रन बनाए थे डेब्यू इनिंग्स में ही। और 36 इनिंग्स इन्होंने ली और एवरेज रही इनकी 52.88 की, विच इज अगेन वेरी गुड यार, ब्रिलियंट। और पहले नंबर पे बल्लेबाज आते हैं जिसके बारे में मैं बात भी करूंगा यहाँ पे इस वीडियो में। ये पूरा वीडियो उनके लिए ही है। वो हैं जो रूट, इंग्लैंड के, जिनकी की फॉर्म इस साइकिल में बड़ी जबरदस्त रही। शुरुआत कोई उतनी अच्छी हुई नहीं थी एशेज से, बट उसके बाद इंडिया का वाला जो टूर था वो भी कोई उतना खास रहा नहीं था, बट स्टिल जो है पूरा जो साइकिल है उन्होंने एज ए टॉप रन गेटर ये जो है वो कंप्लीट किया है। 40 इनिंग्स में 54.66 की एवरेज से 1968 रन्स इन्होंने बना डाले पूरे साइकिल में। तो अब करते हैं पूरी बात इनके बारे में। यार, जो रूट की क्रिकेट जिस तरह से चेंज हुई है ना, स्पेशली ब्रेंडन मैकलम के आने के बाद, क्या फॉर्म पकड़ी है यार। बेहतरीन बेहतरीन फॉर्म पकड़ी है यार, क्या बेहतरीन फॉर्म इनकी रही है ओवरऑल। अगर हम पूरे साइकिल की बात करें, इन्होंने पिछला सीजन भी एज ए टॉप रन गेटर ही खत्म किया था। उसमें आई थिंक इन्होंने 1800 कुछ रन बनाए थे 2021 से 23 वाले साइकिल में। और इस सीजन में दोबारा जो है जो रूट ही टॉप रन गेटर रहे हैं। अगर मैं पूरा इनका देखूं कच्चा चिट्ठा पूरे इस साइकिल का, तो टोटल जो है 22 मैचेस जो रूट ने खेले हैं। 22 मैचेस की 40 इनिंग्स में, 22 मैचेस की 40 इनिंग्स में इन्होंने जो रन्स किए हैं वो किए हैं 1968 रन्स, जिसमें कि 7 50 हैं इनके, और जो 50 हैं वो भी बड़े वाले 50 हैं, जिसमें 95 हैं, 84 हैं, 86 हैं, 68 हैं, इस तरह से। और 100 इन्होंने किए हैं 7, जिसमें कि एक डबल सेंचुरी भी शामिल है 262 की, जो कि इनका बेस्ट फिगर्स है, बेस्ट स्कोर है टेस्ट क्रिकेट में, जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट मुल्तान में किया था पिछले साल 2024 के अक्टूबर में। अब आ जाते हैं इनका सीरीज वाइज, देखते हैं इन्होंने कैसी इनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं। सबसे ज़्यादा इन्होंने जो रन्स किए वो किए थे एशेज में, जो कि उतनी अच्छी गई नहीं थी इनके हिसाब से। जो इनका जो इनका लेवल है, जो रूट का जो लेवल है, जिस तरह से क्रिकेट खेलते हैं, उतनी अच्छी गई नहीं इनकी जो है वो सीरीज। अगर हम पहले टेस्ट मैच की बात करें, पहले टेस्ट मैच में 118 रन किए थे पहली इनिंग में, और दूसरी इनिंग में 46 किए थे। टोटल कुल मिला के पूरे मैच में 164 रन किए थे। उसके बाद जो पूरे जो 4 मैचेस है ना अगले, कोई उतने ज़्यादा रन इनके आए नहीं थे। फर्स्ट टेस्ट में जैसा कि मैंने पहले बताया 118 किए थे पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में 46 किए थे। ऑस्ट्रेलिया ये मैच 2 विकेट से जीत गया था। दूसरे टेस्ट मैच पे अगर हम आए, पहली इनिंग में 10 रन किए थे, दूसरी इनिंग में 18 रन किए थे, टोटल कुल मिला के 28 रन किए। ऑस्ट्रेलिया जो है ये मैच को 43 रन से जीत गया था।
तीसरा टेस्ट मैच में पहली इनिंग में 19 रन किए थे, दूसरी इनिंग में 21 रन किए थे, यानी टोटल कुल मिला के पूरे मैच में 40 रन कर पाए, जो कि अच्छा नहीं, इनके लेवल के हिसाब से सही नहीं था। इंग्लैंड ये मैच 3 विकेट से जीत गया था, कोई लो स्कोरिंग मैच था, कोई उतना ज़्यादा बड़े स्कोर हुए नहीं। फोर्थ टेस्ट में पहली इनिंग में 84 रन किए थे, दूसरी इनिंग में बैटिंग नहीं आई क्योंकि मौसम के चलते हुए मैच ड्रॉ हो गया था और इंग्लैंड ऑलमोस्ट ये मैच जीतने वाला था। कुछ ही रन और इनको चाहिए थे जीतने के लिए, तो ये मैच ड्रॉ हो गया था। आई थिंक 284 इनको चाहिए थे करने के लिए और ये कुछ रन कर भी चुके हुए थे। तो पहली इनिंग में 84 रन किए थे, यानी पूरे मैच में 84 किए। उसके बाद पांचवें टेस्ट में, जो कि इंग्लैंड दोबारा से मैच जीत गया था 49 रन से, पांचवें टेस्ट में पहली इनिंग में 5 रन किए, दूसरी इनिंग्स में 91 रन किए थे, 96 रन पूरे मैच में किए थे। ओवरऑल एशेज में इन्होंने 412 रन किए थे जो रूट ने, अगर हम देखें तो 5 टेस्ट मैचेस मिला के। उसके बाद ये इंडिया में आए, इंडिया में इन्होंने 5 टेस्ट मैचेस में 317 रन किए। पहले टेस्ट मैच की अगर मैं बात करूं, पहली इनिंग में 29 रन किए, दूसरी इनिंग में 2 रन किए, इंग्लैंड ये मैच 28 रनों से जीत गया था। दूसरे टेस्ट की अगर मैं बात करूं, पहली इनिंग में 2, दूसरी इनिंग में 16, टोटल पूरे टेस्ट मैच में 18 रन किए थे। इंडिया ये टेस्ट मैच जो है जीत गया था थिंक 106 रनों से, आई थिंक। तीसरा जो टेस्ट मैच है, पहली इनिंग में 18 रन किए थे, दूसरी इनिंग में 7 रन किए थे, पूरे टेस्ट मैच में 25 रन किए थे। इंडिया ये मैच जो है 434 रनों के बहुत बड़े मार्जिन से जीता था। चौथा टेस्ट मैच में पहली इनिंग में 122 रन किए थे, दूसरी इनिंग में 11 किए थे, टोटल टेस्ट मैच में पूरे इसने 133 रन किए थे। इंडिया जो है ये मैच जीत गई थी 5 विकेट से। पांचवें टेस्ट मैच में पहली इनिंग में 26 रन किए थे, दूसरी इनिंग में 84 रन किए थे। ये टेस्ट मैच भी इंडिया जीत गई थी, 110 रन कर पाए थे पूरे टेस्ट मैच में, यानी टोटल कुल मिला के इंडिया वाली जो सीरीज थी 317 रन कर पाए थे। उसके बाद वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड, ये जो सीरीज हुई थी, वेस्ट इंडीज गई थी इंडिया खेलने के लिए इंग्लैंड में। यहाँ पे 3 टेस्ट मैचेस हुए थे, 3 के 3 जो है इंग्लैंड ने जीते थे। पहले टेस्ट मैच में 68 रन किए थे, दूसरी इनिंग में बैटिंग नहीं आई। दूसरे टेस्ट मैच में 14 रन किए थे पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग में 122 रन किए थे। तीसरे टेस्ट मैच में 87 रन किए थे, दूसरी इनिंग में बैटिंग नहीं आई, यानी टोटल कुल मिला के 3 टेस्ट मैचेस की 4 इनिंग्स में 285 रन किए थे। यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही थी क्योंकि इन्होंने 3 हाफ सेंचुरीज करी थी और 2 सेंचुरीज करी थी, सॉरी 2 हाफ सेंचुरीज करी थी और 1 सेंचुरी करी थी। एक में 14 किए थे, जो कि इतना मार्जिन देना बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। 285 रन किए थे 4 इनिंग्स में, जो कि ऑलमोस्ट यार 70-80 की एवरेज बनती है, आई थिंक, हाँ 70-80 की। उसके बाद श्रीलंका गई इंग्लैंड, इनके 3 टेस्ट मैचेस हुए जिसमें कि 2 इंग्लैंड ने जीते थे, 1 श्रीलंका ने जीता था। पहले टेस्ट मैच में पहली इनिंग में 42 रन किए थे, दूसरी इनिंग में 62 रन किए थे, ओवरऑल पूरे मैच में 104 रन किए। इंग्लैंड ये 5 विकेट से टेस्ट मैच जीत गई थी। उसके बाद सेकंड टेस्ट में पहली इनिंग में सेंचुरी करी, 143 किए, दूसरी इनिंग में भी सेंचुरी करी, 103 रन किए थे और पूरे टेस्ट मैच में 246 रन। और तीसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 13 रन, दूसरी इनिंग में 12 रन, ओवरऑल 3 टेस्ट मैचेस में 6 इनिंग्स में 375 रन इन्होंने कर डाले थे। और उसके बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट ये इंग्लैंड गई थी खेलने के लिए, जो कि इंग्लैंड ये 2-1 से सीरीज हारी थी। पहले टेस्ट मैच में 262 रन कर दिए थे जो रूट ने पहली इनिंग में ही, दूसरी इनिंग में बैटिंग नहीं की। पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड जो है आई थिंक 1 इनिंग्स और 47 रनों से जीत गई थी। सेकेंड टेस्ट मैच जो है उसमें जो रूट ने पहली इनिंग में 34, दूसरी इनिंग में 18 किए थे, टोटल टेस्ट मैच में 52 रन किए 2 इनिंग्स में। इंग्लैंड ये टेस्ट मैच 152 रनों से हार गई थी। तीसरे टेस्ट मैच में पहली इनिंग में 5, दूसरी इनिंग में 33 रन किए थे। पाकिस्तान जो है ये मैच 9 विकेट से जीत गई थी। उसके बाद लास्ट में जो इनका हुआ है दौरान, न्यूजीलैंड गए थे ये खेलने के लिए। पहला टेस्ट मैच में 0 किया था जो रूट ने, दूसरी इनिंग में 23 किए थे। इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जो है 8 रनों से जीती थी। सेकंड टेस्ट मैच पहली इनिंग में 3 किए थे, दूसरी इनिंग में 106 रन किए। इंग्लैंड ये टेस्ट मैच 323 रनों से जीता था। तीसरे टेस्ट मैच में इन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 32 रन किए थे पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग्स में 54 किए थे। न्यूजीलैंड ये टेस्ट मैच 423 रनों से जीती थी। तो ओवरऑल इस सीरीज में 218 रन किए थे जो रूट ने। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो रूट ने इस पूरे साइकिल में
22 टेस्ट मैचेस की 40 इनिंग्स में, 40 इनिंग्स में जो है 1968 रन्स किए थे, और जिसमें कि 7 हाफ सेंचुरीज थी, बड़ी वाली हाफ सेंचुरीज, और 7 सेंचुरीज थी जिसमें कि एक डबल सेंचुरीज भी शामिल थी, और एक टेस्ट मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट इन्होंने 2 बारी सेंचुरी करी थी, दोनों इनिंग्स में सेंचुरी करी थी। तो ये था जो रूट के बारे में ये वीडियो, जिन्होंने कि पूरे साइकिल में जो है सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं। दूसरे नंबर पे यशस्वी जायसवाल हैं, जिन्होंने आई थिंक 1798 ऑलमोस्ट 1800 रन्स किए हैं। ये टॉप के बल्लेबाज थे जिनका मैंने पूरा नाम लिया। पहले नंबर पे 1968 के साथ जो रूट, दूसरे पे 1798 के साथ यशस्वी जायसवाल, तीसरे पे बेन डकेट हैं 1470, चौथे नंबर पे हैरी ब्रुक हैं और 1463 रन्स, जिन्होंने सिर्फ 29 इनिंग्स में ये रन्स किए हैं। और उसके बाद उस्मान ख्वाजा हैं 1428 रन उन्होंने भी किए हैं 39 इनिंग्स में। तो जो रूट जो है अभी ओवरऑल आई थिंक 5वें नंबर पे हैं ओवरऑल, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 या उससे ज़्यादा रन्स बना लिए हैं। 10,000 तो खैर काफ़ी और बल्लेबाजों ने भी यहाँ पे किए हुए हैं। विराट कोहली जो है वो सिर्फ 10,930 रन्स बना के अभी उन्होंने अपना करियर ख़त्म किया है। 5वें नंबर पे हैं ओवरऑल सब जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं। जो रूट हैं 13,006 रन्स बनाने के बाद 5वें नंबर पे हैं। इनसे ऊपर 13,288 रनों के साथ राहुल द्रविड़ हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे 13,290 रन्स पे जैक कैलिस हैं। 13,378 पे रिकी पॉन्टिंग हैं। और पहले नंबर पे द ग्रेट सचिन तेंदुलकर हैं 15,921 रन जिन्होंने बनाए हैं, जिसमें कि 5100 और 68 हाफ सेंचुरीज भी शामिल हैं। तो जो रूट को ओवरऑल यहाँ से 372 रन चाहिए दूसरे नंबर पे आने के लिए। आई थिंक 2 या 3 टेस्ट मैचेस उनको और लगेंगे और दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। और आई थिंक जिस तरह से जो रूट की फॉर्म चल रही है, जो रूट अभी आई थिंक वो ही जस्ट 33 या 34 ईयर्स ओल्ड, कम से कम यहाँ से अगर 4 साल की भी क्रिकेट और खेल जाते हैं जो रूट, तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है जो वो बड़े आराम से तोड़ सकते हैं। 3,000 कुछ रन इनको चाहिए रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। 3,915 रन चाहिए जो रूट को सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर करने के लिए, और 3,216 चाहिए। 3,916 रन इनको चाहिए अपना ये रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। जो रूट की ओवरऑल 36 सेंचुरीज हैं और 65 हाफ सेंचुरीज हैं। ऑलरेडी 65 हाफ सेंचुरीज हैं और सचिन तेंदुलकर की 68 हाफ सेंचुरीज थी। सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, और जो रूट के पास जो एडवांटेज है वो है उन्होंने सिर्फ 153 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो उनको आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा भी ले लें तो 30 टेस्ट मैचेस आई थिंक और लगेंगे ये 3900 रन बनाने के लिए। जिस तरह से 1900 लगभग 2,000 रन उन्होंने ये 20 टेस्ट मैचेस में बनाए हैं, तो 4,000 वो 40 टेस्ट मैचेस में आराम से 35 टेस्ट मैचेस में बना सकते हैं। तो आई थिंक वो सचिन तेंदुलकर से पहले ही वो रिकॉर्ड ये पूरा कर लेंगे जिस हिसाब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। बाकी जो रिकॉर्ड्स हैं वो बनने के लिए टूटने के लिए ही बनते हैं यार। जो रूट नहीं तो कोई और सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड तोड़ता। तो खैर जो रूट भी जो है वो गेम का एक ग्रेटेस्ट प्लेयर है, फैब 4 में शामिल होते हैं। तो इसमें बड़ी खुशी की बात होगी यार जो क्रिकेट फैंस हैं, जब जो रूट सचिन तेंदुलकर के आसपास जो रन्स हैं उनके आसपास, उनके रिकॉर्ड के आसपास भी पहुंचेंगे, तो एक बड़ी खुशी की बात होगी। 3-4 उनको हाफ सेंचुरीज और चाहिए ओवरऑल जो है वो जो टेस्ट क्रिकेट में जिसने सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरीज करी हुई हैं वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। तो बाकी देखते हैं आगे किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। आई थिंक ये हाफ सेंचुरीज वाला मैंने गलत तो नहीं बोल दिया कहीं। सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरीज टेस्ट क्रिकेट में किसकी हैं? सचिन तेंदुलकर की ही हैं यार। हाँ उन्हीं की हैं 68, बाकी उनसे कम ही है। बाकी दूसरे नंबर पे 65 के साथ जो रूट हैं जी।
तो ये वीडियो था जो रूट के लिए स्पेशली यार। बाकी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड